Good morning to all the class 9th and 10th of the St. Joseph School झाझा। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि पूरा दिन दुनिया एक महामारी के चपेट में फंसा हुआ है जिसे कहते हैं कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस से हमारा देश भी अछूता नहीं है। हमारे देश में भी लॉकडाउन हो चुका है। इसमें कहा गया है कि घरों में रहना, स्टे होम, और सामाजिक दूरी को बनाए रख करके हम इस कोरोना वायरस के जंग को जीत सकते हैं, हरा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ा। उसके पठन पाठन लगभग एकदम बंद सा हो गया। इसलिए हम लोगों ने सोचा है डिजिटल स्टडी के माध्यम से पढ़ाई को जारी रखने का प्रयास करें। तो समय बर्बाद ना करते हुए चलिए साहित्य सागर के प्रथम पाठ बात अठन्नी की ओर ले चलते हैं। इस कहानी के कहानीकार श्री सुदर्शन जी। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था, जिनका जन्म 1896 ईस्वी में सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है। इनके लिखने की शैली समाज व राष्ट्र को स्वच्छ एवं सुदृढ़ बनाना था। इन्होंने इस कहानी के माध्यम से दो अपने मित्र रशीला और रमजान का वर्णन करने का प्रयास किया। चलते हैं कहानी की ओर। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था और उस काम के बदले में उसे 10 रुपये का वेतन मिलता था, जबकि उसके गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे, जिनके उसी तनख्वाह से, उसी 10 रुपये तनख्वाह से उस परिवार का गुजारा बसारा चलता था। लेकिन महंगाई कारण वो चल नहीं पाता था। कई बार अपने मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह से तनख्वाह बढ़ाने की बात कर चुका था, लेकिन इंजीनियर बाबू बार बार मना कर देते। कहते थे अगर हमसे कोई ज्यादा देता है तो चले जाओ। उसी मोहल्ले में एक जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते थे। उनके घर में एक चौकीदार था जिसका था रमजान और रशीला की गहरी दोस्ती था। दोनों घंटों साथ बैठ करके बातें करते थे। इंजीनियर बाबू को मिठाई खाने का शौक था, तो शेख साहब को फल खाने का शौक। दोनों अपने नौकरों को दिया करते थे और दोनों एक दूसरे से बांट करके खाया करते थे। एक दिन रसीला बहुत उदास था। रमजान के बहुत कहने पर बताया कि घर से चिट्ठी आई है, पत्र आया है, घर में पैसा नहीं है और बच्चे बीमार हैं। रमजान ने रसीला को कहा अपने मालिक से पेशगी ले लो। बोला मैं गया था लेकिन नहीं दिया। रमजान कुछ नहीं कहा और कोठरी में चला गया और कुछ पैसे लाकर रसीला को दे दिया। पैसे मिलने पर सोचने लगा कि मैंने साहब की इतना सेवा की, लेकिन उसने मदद नहीं की, और रमजान ने गरीब होते उसने मेरी मदद की। पैसे भेज देने पर बच्चे स्वस्थ हो गए और धीरे धीरे उसने रमजान का कर्ज भी चुका दिया। सिर्फ अठन्नी बाकी रह गई। लेकिन उस अठन्नी कारण रसीला रमजान के आगे सर नहीं उठा पाता था। लगता था एक कर्ज का बोझ है। जबकि रमजान ने कभी टोका नहीं। एक दिन की बात है, रसीला ने सुना कि उसके मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह किसी से 500 रुपये का रिश्वत ले रहा। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा। रमजान को सारी बात ही बताया। रमजान ने कहा तुम्हारे मालिक से मेरे मालिक भी गुरु है, उन्होंने आज ही 1000 रुपये का घूस लिया है। वे वही लोग हैं जो ऊपरी आमदनी में बड़े बड़े आलिशान बंगलों में रहते हैं। तभी इंजीनियर साहब ने रशीला को आवाज लगाया और कहा 5 रुपये की मिठाई लिया। वो भागा गया और 4.5 रुपये का मिठाई ला करके अपने मालिक को दे दिया और 8 आने जो बचा वो अपने कर्ज को चुका दिया। लेकिन जगत सिंह समझ गया कि 5 रुपये की मिठाई नहीं। रसीला से बार बार पूछते और बार बार झूठ बोलता। चूंकि वो पहली बार चोरी किया था, वो अपने आप को बचा नहीं पाया और उसकी चोरी पकड़ी गई।
रसीला के मालिक जगत सिंह उसे मारते हुए घसीटते हुए थाने ले गया और 5 रुपए का रिश्वत देकर थाने के उद्धार को कहा इससे मनवा लेना। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन साहब के कचहरी में लाया गया। रसीला गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगता रहा कि पहली बार गलती है, लेकिन शेख साहब ने उसे उस गलती के लिए 8 आने की गलती के लिए 8 आने की गलती के लिए 6 महीने की सजा सुना। सजा सुनाने के बाद रमजान जब वापस घर आया तो दूसरे नौकरानी ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा उसे 6 महीने की सजा हो गई। कहानी तो इस तरह की थी। अब इस कहानी का उद्देश्य क्या था? इस कहानी में कथाकार सुदर्शन जी ने समाज में कड़वे सच का परिचय कराया है। पूरी कहानी अठन्नी के पैसे के इर्द गिर्द घूमती रही। यह भी संदेश देने का प्रयास किया है कि मालिक जो होते हैं अपने नौकरों की छोटी सी भूलों को क्षमा करते नहीं हैं, जबकि क्षमा कर देनी चाहिए। बाबू जगत सिंह भी रिश्वत लेते हैं पर अठन्नी के चोरी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। दूसरे ओर मजिस्ट्रेट साहब 1000 रुपए की रिश्वत लेते हैं, लेकिन वो बार बार अपनी गलती से को माफ कर देने की बात कहते हैं। वो 6 महीने की सजा सुनाते हैं। दोनों रिश्वतखोर हैं। ऐसा ही इस कहानी के द्वारा सामाजिक विषमता को दूर करने का संदेश दिया गया। तब बच्चों आप समझ गए इस कहानी को। कहानी को पढ़ने से ये सीख होना चाहिए कि हमें अपने से छोटों के प्रति दया की भावना दिखानी चाहिए। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। शेष अगले 2 पाठ का इंतजार करें, अगले डिजिटल क्लासेस के लिए इंतजार करें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।